लो भाई छोरो, आज तो थारा भाई ने जमा कच्ची गाड़ी पाड़ ली थी वह भी टॉप मॉडल पर। जैसे ही साई दिन का टेम आता है लुगाई ने मेरा बटवा लको लिया, जहाँ तक प्लान को ड्रॉप करना पड़ जाता है। घड़ियां तक लुगाई की रीरी भी करता हूँ पर नहीं मानते हुए लोग आगे चाल के बताऊंगा और के जुगत लगाई पहले एक बार दिन कैंडल मार लिया। तड़के तड़क सुते उठते ही फोन लगा देते रिसेप्शन पे, मखा भाई 2 कप कड़क पत्ती चाय भेज दे। पर रिसेप्शन वाला भाई ने बोला जी चाय बनानी है छोरा था होगा 9 बजे। मखा कोई बात ना भाई रसोई बता दे। यह बात सुनते लड़का समझ जाता है, बोला जी टेंशन ना लो मैं बना के यो ल्याबे बैठ जाते हम लोग 2 कप चाय लेके आ जाता। मखा लुगाई दे फटाफट कपा में गाल के पहले लेट हो रहे हैं। थर्मस का जो ढक्कन था भाई वो गैस के कारण बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता। लुगाई ने सारा हंगा ला लिया, जब जाके मस्सा ही खुलता भाई चाय गाल के दे देती है लुगाई भाई। 1 कप मेरा बना लेती है, 1 कप अपना बना लेती है। गर्मा गर्म चाय का एंजॉय लेने के बाद मैं जान लग जाता हूँ बाथरूम का। नहीं लुगाई मना कर देती है, बोला मानस एक बार नीचे जा गाड़ी में अपना बैग बुक काट कर लिया भाई नाए पाछा लत्ते के पैरेगा। मखा लुगाई शाम ना आपा 2-3 बैग तार के लाए थे उनमें किसके लत्ते हैं, बोला एक में तो नमन के हैं, एक में मेरे हैं, तेरा वाला बैग तो मैं ले कोनी। बाज का जाता हूँ नीचे तो बैग उठा कर लिया। मखा इतना बड़ा बैग मेरा तो नहीं हो सकता, बोला बैग तो मेरा था ना, तो बकाऊ थी। धड़कन बैग न बढ़ जाता हूँ, बाथरूम में नहा धोई करता हूँ भाई, राम के नाम लेता हूँ। उसके बाद नीचे तो फोन आ जाता है, बोला जी आपके बहुत ही प्यारे फ्लोर पहुंच रहे। नीचे जाके भाइयों के साथ आयल लो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ। फोटो खिंचवा के मार तो फरी हुआ था भाई। हमारे बहुत ही प्यारे मित्र देशवाल साहब भी पहुंच जाते भी, नया बिजनेस शुरू कराया हुई रिक्शा की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। और अपना आगे कोई भाई नया बिजनेस लेके आ उसकी जानकारी नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है पता करता हूँ। मखा जी देशवाल साहब बताओ क्या डाल के मॉडल है भाई, कितने रुपया क्या हुआ है। या अपने देशवाल साहब ने भी रिक्शा के बारे में सारी जानकारी दे दी भाई, रेट राट बता दी। उसके बाद मखा भाई एक रिक्शा काट के बाहर धर दो भाई, मैं चला के देखूंगा। यह बात सुनकर ये टेंशन में आ जाते हैं, बिला जिसके नंबर को नहीं आए घनी दूर थी ना लेके जाइयो। मखा ना भाई आड़े आड़े 2 एक गेड़े मरवा ली, बड़ा एक्सपीरियंस लेना इसका। 2 एक गेड़े मार के वापस खड़ी कर देता हूँ भाई। तब तक देशवाल साहब ने ब्रेकफास्ट मंगा लिया था, बैठ के ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेते हैं। उसके बाद ओका भरवा लिया भाई, ओका ही 2-2 घूट मारते हैं। आड़े बात में कदम का 11:30 बज जाते हैं, बेरा नहीं पड़ता। मखा जी देशवाल साहब आज्ञा दे दो, हमने तो बहुत दूर जाना है भाई। मखा सौदा सप्टा दरवा लड़के मर जाते हैं गद सामान ढूंढ में। दरवा का अपना सारा सौदा सप्टा गाड़ी में बाय कर देते हैं। भाइयों को निकलने की तैयारी पकड़ते हैं तो लुगाई मना कर देती है, बोला न्यू कौन चाला पहला समाल खा की बर्फी लेंगे, घिया की बहुत ही फेमस है। साल तो मखा सब तक पहला चलेंगे हमारे बहुत ही प्यारे मित्र ज्ञान भाई के पास भाई। उसके बाद आगे चाल पड़ांगे भाई, चले जाते हैं ज्ञान भाई की दुकान में। भाई ने जाते हैं मारती खांड चेक कराई बहुत ही बढ़िया। ज्ञान भाई ने गांव का नाम भी बताया था, बोला यूपी में एक गांव है जी सिर्फ और सिर्फ खांड ही बनाता है, 1 नंबर की खांड भाई। वाक्य में 1 नंबर की खांड थी भाई की। खांड को चेक कराने के बाद भाई ने बना दी शिकंजी, बोला जी इसका मसाला भी मना आप पीस रखा भाई, आमचूर उमचूर गेर के कई डाल के पाउडर गेर के 1 नंबर का मसाला बना रखा था। शिकंजी का एंजॉय लेने के बाद ज्ञान भाई को रिक्वेस्ट करते हैं, मखा भाई साहब ऑर्डर चालो जो अपने घिया की बर्फी बनाया करे ऑर्डर लेकर चलो, हमने बर्फी दिवा के लाओ। मान जाता है ज्ञान भाई। चलन तो पहले कई आइटम गिफ्ट देता भाई, खांड बांध देता, हमारा साथ में मुरब्बा बांध देता, आंवला कार भाई कई फल फ्रूट से थे भाई भी बांध देता है। चलते चलते ज्ञान भाई ने बताया, बोला जी फल फ्रूट जो दिए है नापती बिना बीजा के कसूते मीठे पाओगे, स्पेशल पोलिया उसमें तो मंगा रखे हैं आपके लिए। भाई को बार बार धन्यवाद देते हम लोग पहुंच जाते हैं हलवाई भाई के पास जो बनाता है भाई बहुत ही फेमस समालखा की घिया की बर्फी। दुकान पे पहुंचते भाई ने मारा 3-4 डाल की बर्फी धर दी भाई। एक बर्फी बताता है भाई, बोला गुलाब के फूलना की बना रखी है, घिया की बर्फी थी भाई, एक दूध की बर्फी थी और बहुत ही बढ़िया। सूद तो मारा उस टाइम बैठ जाता है जब हम न जाए पास पता लगता है भाई ने घेवर बनाना शुरू कर दिया भाई। सीजन का पहला घेवर बनाया था भाई, आप पहुंच जाते हैं गा के। मेरा घेवर चाक का देखते हुए कसूता है खस्ता घेवर बना रखा था भाई, कम मीठा का घेवर था। मखा भाई साहब घेवर भी पैक कर दो और साथ में घिया की बर्फी 1-1 किलो का डब्बा दोनों आइटमों का पैक करा लेते हैं। उसके बाद निकल देते हैं भाई, ज्ञान भाई को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देते हैं भाई। मखा ज्ञान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग निकल देते हैं देहरादून के सफर पे। रास्ते में दिख जाते हैं लुगाई नाम के बाग भाई, आम को सुती डाल लदे पड़े थे। लुगाई ने बोली चाल मानस भीतर था आम लावांगे भाई, ब्रेक मार लेता हूँ। मखा भाई साहब पके पकाए भी है कि, पर बाग वाला भाई मना कर देता है, बोला भाई साहब भाई टाइम लगेगा 15-20 दिन का और फिर पकेगा हमारा बाग का, और 1 नंबर का सुरख मीठा आम पावेगा। फिर पूछते हैं भाई तब मखा आस पड़ोस में कोई बाग हो भाई जिसके आम पाक गए हो तो बता दे, हम उसका तो ले लेंगे। पर भाई मना कर देता है, बोला मारा लो दो तो सारे ये आम है। अब लुगाई इनकी बात सुन के मुंडा मुंह बना लेती है, बोला मानस फिर पके उड़े आम कड़ा पाओगे। मखा टेंशन नाले मन ने बेरा कड़ा पाओगे। पूछती है, बोला बता तो दे। मखा सब्जी मंडी में। दूसरी तरफ अपना नमन सर कसूता एंजॉय ले रहा था भाई, सफर का फुल आवाज में गाने चला रखे थे भाई। कसूती तेज आवाज थी, हमारा सर में दर्द हो लिया था। नमन सर का आगा हाथ पांव जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मखा भाई नमन गाने बंद कर दे, चाहे मंदी आवाज कर ले, हमारा सर बोलने लग गया बीए भी। मान जाता नमन सर भाई, कान्ना का डूजे ला रहा था, मैं डूजे ला लेता। कान्ना मखाई सुन ले कितनी तेज आवाज करके। और इन बात में गाने सुनते सुनते कदम का बुआ का घर आ जाता है, पता ही नहीं चलता भाई। उतर लेते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, पार्क चले जाते हैं बुआ के घर। जाते बुआ जी के साथ और फूफा जी के साथ राम राम श्याम श्याम होते हैं। फिर इनके लड्डू गोपाल जी है उनको भी राम राम करते हैं पहुंच के। और यह हमारी बुआ जी भी कसूती है, बड़ी कलाकार है। शरबत बना रखा था माल्टा का 1 नंबर का। लुगाई लियाती है गिलासा में गाल का भाई, साथ में लियाती है स्नैक्स। ज्ञान सा जाता है खाने पीने में। खाते खाते मेरे एकदम ध्यान आती है, मखा फूफा जी आप खाता हरियाणा की बहुत ही फेवरेट आइटम ला रखी है। समाल खा के तो बर्फी लाएगी याकिर भी 80 के पेड़े। प्यारे फूफा जी ने दोनों आइटम का 1-1 पीस खाया भाई। ज्ञान सा आ जाता। उसके बाद मखा रुको ही बबंद नहीं होना
कहा भाई एक आइटम और है भाई, केक की डाल काटांगे उसने। अब लुगाई काट के लिए आते भाई घेवर बहुत ही बढ़िया डब्बा के अंदर दे रखा था। उसके बाद हम तो ताड़ी बजाने लग गया। मखा भाई सीजन का पहला घेवर खावा, राम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। केक काटते हैं हमारी बुआ जी पूछती है बोला बेटा जन्मदिन किसका है? मखा बुआ जन्मदिन है इस घेवर का भाई, पहला जन्मदिन है भाई, जहाँ तापा मनाने लग रहे। हाँ बर्फियां कार घेवर का एंजॉय लेने के बाद बुआ जी चली जाती है चाय बनाने के लिए। पाछे पाछे मैं चला जाता हूँ और देखता हूँ बुआ जी का एक टाइम टेबल टंग रहा था। पढ़ कर देखता हूँ तो भाई बुआ जी ने अपना डाइट प्लान बना रखा था। बोला बेटा मैंने रोज की 1300 कैलोरी लेनी है, उस खातर मैंने लिख रखा है के खाना किस टाइम खाना है। पूछता हूँ बुआ जी से, मखा बुआ जी 1300 कैलोरियां तक क्या होगा? बोला बेटा इतनी कैलोरी में फूक लूं फिर मैं मोटी कोनी हूँ, क्योंकि माड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। मखा बहुत बढ़िया प्लान है ये तो। आए पानी का एंजॉय लेने के बाद फूफा जी को बताता हूँ, मखा जी नमन सर को अपन कैंपिंग करा के लाने को लोकेशन बताओ जरा आप कैंपिंग करा सका इसने। अब फूफा जी ने बोले या के टेंशन की बात है, बैठ गाड़ी में चाल, मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र का प्लाट उसमें तेरा टेंट लगवा दूंगा। मैं चला जाता हूँ फूफा जी के साथ देखने के लिए। हाँ तो यो प्लाट जंगल के बीच में पर चारों तरफ कॉलोनी थी, वे लोग रहे थे। मकान ना फूफा जी आड़े को राजा क्यों करे भी, हमने तो इसी जगह बताओ जरा सारा नदी चलती और जंगल हो। बिल्ला भाई इसी जगह तो आड़े के लोग कले बता सकेंगे, चाल इनका दफ्तर में चलेंगे और तो बुला के लाओगे, मैं बता देंगे कि मैंने कि मैं ले जाते हैं इनका दफ्तर में भीतर तक बाल्याण साहब निकल के आए उन तक पता करते हैं। मखा जी ऐसी ऐसी लोकेशन चाहिए, बाल्याण साहब ने बता दिया बोला शेरा गांव में चले जाओ ओड़ा पाओगी या जगह। फिर पता करता हूँ मखा जी शेरा गांव कित पाओगा नहीं और बता दो बोला बयाड़ तक जाइयो सहस्त्रधार और सहस्त्रधार तो ऊपर न जाओगे ओड़ा पाओगा शेरा गांव में। टाइम हो लिया था 7 बजे का आसपास का, एक बार तो हम लोग प्लान ड्रॉप कर देते हैं। मखा पहुंचांगे इतना अंधेरा हो जाएगा, बता के देखेंगे चुकर बात बनेगी। और इतना में हमारे फूफा ने न्यू बता दिया बड़ा पानी पताना का एक रिजोर्ट है वो नौका भी दे रखा है। यह बात सुनते हुए तुरंत प्लान को चेंज कर देते हैं। मखा चाल फूफा चल बड़ा खींच के ले लिया। आधा एक रास्ते पहुंचे थे मेरे ध्यान में आती है मखा फूफा जी एक बार फोन तो मार लो अगला दौरा पता तो कर ले भाई ओका भी दरिया कटा दिया उनने। और वाह बात बनी पाई भी जोन सी बात मैं डरू था बोले जो ओका तो दरिया पर मारी चलम फूट गई। चलो तो मखा कोई बात को नहीं भाई ओकार चलम तो मेरे दौरा सारा सौदा तमाकू वे मैंने तो भरणिया मानस चाहिए था, बस आग बनानिया मानस चाहिए था, वो काम करा दिया। हम यो आए पहुंच जाते बिन भाइया का रिजोर्ट पड़ो जाते मिल जाता है हमारा बहुत ही प्यारा फ्लोर सोनीपत का रहने वाला था भाई। बिला भाई साहब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बैठो मेरे साथ थोड़ी देर। बैठ जाता हूँ भाइयों के साथ थोड़ी अन बैठ कर दुख सुख की बतलाते हैं। फिर मखा भाई पानी पुनी कर लो, ओका का आग का प्रोग्राम बना लो भाई, ओका पीना है बहुत ही अर्जेंट है। अपना पानी पताले भैया ने बादरा की ड्यूटी ला दी थी। बिला भाई बादरो था मौका भर के लिया। मखा ना भाई बादरा ने कौन भरना भाई, क्यों खाम का ओका नाश कराओ, मैं आप भर लूंगा आग बना दो। अब अपने बहादुर भाई कोयले लेके आ जाते हैं। मखा ना भाई कोयला का हुक्म भी कोई ज्ञान को रिया मैं गोसे साथ में लेके आ रहा हूँ भाई, गोसे धर देता हूँ कोयला के ऊपर मोटी मोटी आग तैयार करके भाई ओका भर के अपना एंजॉय लेता हूँ। ओका का भाई सोनी पताले भैया ने भी मेरे साथ ओका पिया। उसके बाद आज्ञा मांगते हैं मखा जी चालन दो हमने वार होने लग रही है। दर का अपना ओका गाड़ी में निकल लेते हैं, पहुंच जाते हैं सीधे बुआ जी के घर पे उड़ जाते हैं। फूफा जी ने बोले मैंने धोती मंगाई थी लिया है कि मखा जी बिल्कुल लेके आया हूँ। पकड़ा देते हैं धोती फूफा जी को। मखा जी पैर को दिखा दो, तुरंत पैर के आ जाते हैं। मखा जी आप तो मारवाड़ियां पर के लागे जो करो मैं सेठ नहीं हुआ करते, पुराने मारवाड़ी न्यू की न्यू सेटिंग आवा है। हम तो लाग रहे थे इन धोती दाती वाले काम में। पाछे तो बुआ जी ने वो रोटी तैयार कर दी, साथ में दाल थी प्याज प्यूज काट दे, ज्ञान सा जाता रोटी खाने में। इतने में आ जाता अमेरिका तो फेसबुक वाले भैया का फोन बिला जी इस हफ्ते के अगले दिन रह काल बादी 789 पॉइंटों के साथ खा के रोटी टूका सोने की तैयारी पकड़ दी। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बाण भैया ना जीत भाई की राम राम।